लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिखो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स survive only in a narrow range of pH change. Our body works within a pH range of 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है ना वो इस रेंज में ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा या कम हो जाएगी तो बस खत्म। ठीक है, फिर क्या, व्हेन pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। ठीक है, रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए तो एसिड रेन होती है। फिर ये रिवर्स में अगर फ्लो होती है तो एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करती है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, it lowers the pH of the river water। तो रिवर वाटर की पीएच वो कम कर देगी, तो द सर्वाइवल ऑफ aquatic life in such rivers become difficult। तो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। अब एसिड रेन हो जाएगी तो रिवर्स की पीएच कम हो जाएगी, तो फिर उसको दिक्कत होगी ना एक्वाटिक लाइफ को। तो सेकंड, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल में क्या है, लिखो द आइडियल soil pH for the growth of plants should be close to 7। पीएच सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए, 7 के आसपास। बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं। दैट इज इट शुड नाइदर बी वेरी एसिडिक नॉर वेरी एल्केलाइन।
एल्केलाइन लिख लो, बेसिक लिख लो, कुछ लिख लो। तो पीएच जो है वो एक 7 के आसपास होनी चाहिए, तभी प्लांट्स ग्रो करेंगे। थर्ड, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लिखो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में HCl होता है और वो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को बिना हार्म किए वो डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर इनडाइजेशन में क्या होता है, लिखो ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक produces too much acid and this causes pain and इरिटेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो फिर पेन होने लगता है। तब तो फिर इनो का इनो इस मीडियम को बेसिक बना देती है फिर। हाँ, एंटासिड्स आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड and get rid of pain। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस एसिड को और पेन रिलीफ कर देते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा ना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आप जानते हो कि बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है ना, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है ना। तो यही काम होता है इनो का, बेकिंग सोडा का। वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके। फिर है टूथ डीके। टूथ इनेमल टूथ इनेमल क्या होता है, जो टूथ का आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, वाइट वाइट सा, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water. It does not dissolve in water, but is
corroded when the pH in the mouth is below 5.5। ठीक है, अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम होगी ना तो वो कैल्शियम फॉस्फेट डिजॉल्व होने लगता है, इसलिए फिर टूथ डीके हो जाता है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस acids by degradation of sugar and food particles। तो हमारे माउथ में जो शुगर या फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको डिग्रेडेड करके बैक्टीरिया जो है एसिड बना देता है। फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। तो ये है, फिर क्या होता है, टूथपेस्ट से क्या होता है, हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यूजिंग टूथपेस्ट which are जनरली बेसिक। टूथपेस्ट बेसिक होते हैं नेचर में। फॉर क्लिनजिंग द teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। तो हमारे जो माउथ में शुगर या फूड पार्टिकल बच जाते हैं, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करके एसिड बना देते हैं, और एसिड से पीएच कम हो जाती है, और अगर 5.5 से कम हो गई पीएच तो टूथ डीके होने लगते हैं। और नहीं तो वो नहीं होते, कैल्शियम फॉस्फेट डीके ऐसे नहीं होता, बहुत हार्ड होता है इनेबल। तो उसको फिर दूर करने के लिए बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो ये लिखो, हनी बी, मधुमक्खी जो होती है, हनी बी स्टिंग, उसकी जो डंक होती है, एंड नीटल लीव स्टिंग, ये एक प्लांट होता है, रिलीजेस मीथेनोइक एसिड, इससे मीथेनोइक एसिड बनता है, निकलता है मतलब, और ये बर्निंग पेन करता है, एंड कॉज बर्निंग पेन, इससे होता है पेन। फिर क्या, इससे फिर वही कोई बेस यूज कर लो, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा on the stung
एरिया गिव्स रिलीफ। तो बेकिंग सोडा अगेन वो एक बेस होता है, तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो फिर रिलीफ हो जाता है। तो ये बात है। नीटल क्या होता है एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे नोट बना के। नीटल इज ए हर्बेशियस प्लांट। ये प्लांट है एक which grows in the wild। जंगल में होता है ये, ठीक है। फिर क्या, ए ट्रेडिशनल रेमेडी टू गेट relief from sting of needle leaf is rubbing the area with the leaf of डॉग प्लांट। डॉग प्लांट एक प्लांट होता है जिसको रब करने से वो नीटल का जो स्टिंग है उससे रिलीफ मिलता है, और वो भी उसके बगल में ही पाया जाता है। विच ऑफन grows beside the needle in the wild। और इसका बेसिक होता है नेचर। डॉग प्लांट हैज बेसिक नेचर। तो ये बेसिक नेचर का होता है डॉग प्लांट। एक और फैक्ट हम लिख लेते हैं। वीनस पे लाइफ पॉसिबल पता है क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ये लिख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ thick white and yellowish clouds of sulfuric acid, hence life is not possible there। नॉट पॉसिबल देयर। तो वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है कि उसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं, तो वही पीएच फिर गड़बड़ हो जाती है ना उसकी। ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव होने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। फिर लिखते हैं नेक्स्ट, सम naturally occurring acids। कुछ एसिड्स जो नेचर में पाए जाते हैं, तो इसका एक टेबल हम बना लेते हैं। नेचुरल सोर्स और एसिड का नाम। सो विनेगर में कौन होता है बताओ? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में? ऑरेंज में नहीं पता। सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में?
टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में कर्ड में नहीं, लैक्टिक एसिड, दूध में भी होता है ना ये। लेमन में लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता होगा। सिट्रिक ही होता है। आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। नीटल स्टिंग में नीटल स्टिंग में अभी अभी बताया था, मिथेनोइक ही होता है। मिथेनोइक एसिड। तो ये याद करने हैं, ठीक है, सारे सोर्स।